अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। खैर, ये वाला व्लॉग बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो इटली में रहते हैं लेकिन जो इटली आने का प्लान कर रहे हैं, विज़िट करना चाहते हैं मिलान स्पेशली, तो ये आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मिलान के जो मेन म्यूज़ियम्स हैं, क्योंकि जाना जाता है म्यूज़ियम्स और फैशन के लिए, वो आप फ्री में कैसे विज़िट कर सकते हैं। दो बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है जिनके आपको टिकट भी बहुत महंगी मिलती है। तो हम उन म्यूज़ियम्स को, जो बड़े स्पेशल म्यूज़ियम हैं, उनको भी आज फ्री में विज़िट करेंगे और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उसको फ्री में विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, खैर ये सूर्या भाई हैं, ये हमारे साथ आज पूरे ब्लॉग में रहेंगे। ये भी आपको मिलान के म्यूज़ियम्स दिखाएंगे, वो भी फ्री में। मैं इस वक्त हूँ मिलान के सेंटर में। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है दुओमो दी मिलानो। बाहर से देखना ये फ्री है, अंदर जाने का इसका टिकट है। तो हम दुओमो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन दुओमो का सबसे बेस्ट व्यू आप किधर से ले सकते हैं और साथ में आप फ्री म्यूज़ियम कौन सा दे सकते हैं। तो हमारा म्यूज़ियम नंबर 1 होगा म्यूज़ियो del Novecento, द म्यूज़ियम ऑफ द 900 और 9th सेंचुरी। तो चलिए हम अपना व्लॉग बाकायदा उधर से स्टार्ट करते हैं। अब टाइम से 10 मिनट पहले आ गए थे तो बाहर वेट करना पड़ा था। अभी हम एंटर हो रहे हैं। ये बेसिकली आर्ट म्यूज़ियम है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट, क्योंकि इटली पहचाना भी आर्ट के लिए जाता है, तो मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं 9th सेंचुरी से लेके ये 21st सेंचुरी तक, इनके आर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंटर होके जब आप 5वें फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ से आपको वो व्यू देखने को मिलता है जिसकी मैं बात कर रहा था। दुओमो के पास रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज विज़ एयर का एक स्पेशल इवेंट है। पहला म्यूज़ियम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं गैलरिया दी इटालिया, इटालियन गैलरी ऑफ इटली के पास। सूर्या को भी ये जगह आज दिखाते हैं जो 5 सालों में इसने यहाँ रह के ये जगह नहीं देखी है। ऐसे ही है ना। तो गैलरिया दी इटालिया पसंद आया सूर्या आपको? ये अच्छा था ना, पिछले से सूर्या ने भी अप्रूव कर लिया। बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं पिनाकोटेका दी ब्रेरा म्यूज़ियम की साइड पे। मिलान में पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट जगह वो है। आई होप कि एंट्री मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी उसको देख चुका हूँ, लेकिन आपको उसके लिए बहुत पहले से बुकिंग करनी होती है। हाँ, और साथ में आपको वो सीक्रेट बतानी थी कि हम किस तरह मिलान के ये म्यूज़ियम जो है वो आप फ्री में विज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज है 6 अप्रैल, आज 6 अप्रैल है। इट मीन्स संडे है आज और मंथ की पहले संडे हैं। तो इटालियन गवर्नमेंट ने ये एक प्रोमो स्कीम ऑफ़र जो भी कह लें आप, ये निकाली है कि हर मंथ के पहले संडे को जितने भी मेन म्यूज़ियम्स हैं इटली में वो आप फ्री में विज़िट कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे म्यूज़ियम्स हैं जिनके लिए आपको 15, 20, 30, 35 यूरोस तक जो है वो टिकट लेना पड़ता है। स्प्रिंग का जैसे ही आगाज़ होता है तो मिलान में लाइफ बिल्कुल निकल आती है। इटालियन सारे निकल आते हैं, टूरिस्ट भी मिलान आपको फुल मिलेगा, हर जगह पे आपको इवेंट मिलेंगे। अब यहाँ पे ये पिनाकोटेका दी ब्रेरा म्यूज़ियम भी है, आर्ट एग्जीबिशन सेंटर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। अंदर इधर जो है क्लासेस वगैरह होती हैं। तो अभी इधर भी इन्होंने पता नहीं कोई एग्जीबिशन वगैरह लगाया हुआ है, किसी फेस्टिवल ऑफ लाइट या इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, ज़्यादा ध्यान मैंने नहीं दिया।
आप यहाँ पे आसानी से आधा दिन गुजार सकते हैं। हर किस्म का आर्ट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर आप आर्ट को पसंद करते हैं और म्यूज़ियम्स को पसंद करते हैं। अगर आपने ये जगह विज़िट करनी है और ज़रूर देखनी है तो बेहतर ये है कि आने से कम महीना पहले आप टिकट्स वगैरह अपने लिए पहले से बुक करें। और ये बात मैं मुफ्त टिकट वालों की नहीं कर रहा, जिस टिकट के आपने पैसे देने हैं वो टिकट भी महीना पहले ख़त्म हो चुके हैं इनके पास, मतलब ऑलरेडी बुकड है। क्योंकि विंटर में इतनी ख़ास एक्टिविटीज़ होती नहीं है उस तरह जिस तरह समर में होती है, और अभी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, तो सारे टूरिस्ट मिलान आना शुरू हो जाते हैं। फिर अभी हम आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि मिलान में एक एक्वेरियम भी है, तो उसका भी आपको मुफ्त में विज़िट कराते हैं। ये सिर्फ एक्वेरियम नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ फ़िश देख सकते हैं, साथ में ये पॉन्ड्स वगैरह भी है। और खैर यहाँ पे भी आप फिशेज़ ही देखेंगे, ये नहीं है कि आपने यहाँ पे क्रोकोडाइल्स देखने हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये है कि उसको लाइव देख सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे आ रहे हो तो उनके लिए ये ज़बरदस्त जगह है, आप उनको ये जगह दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4 फ्री में। अभी हम यहाँ से जाएंगे, पास में ही कैसल है मिलान का, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैसल्स हैं यूरोप में, 900 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, तो जैसे मैं बता रहा था कैसल का अभी म्यूज़ियम है, और कैसल के 4 म्यूज़ियम हैं, 4 फ्लोर हैं तो 4 म्यूज़ियम है यहाँ पे। पहला जो आपको बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं आप उसको, उस पे जो आपको जो म्यूज़ियम मिलता है वो है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। तो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम वाला सेक्शन देखने के बाद अभी हम जाएंगे फ़र्स्ट फ्लोर पे और दिखाते हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर पे क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, इस सेम प्लेस में 4 डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं, तो एक टिकट पे आप 4 मज़े ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फ़र्स्ट फ्लोर पे आपको फ़र्नीचर वगैरह का म्यूज़ियम मिलेगा, और इटली फ़र्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो देखते हैं कि किस टाइप का होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एंट्री पे आपको ये टिकट दिया जाता है ना, ये आपने पूरे टूर में अपने साथ रखना है। क्योंकि ये सारे म्यूज़ियम्स सेम बिल्डिंग में तो है, लेकिन आपने बिल्डिंग से एग्ज़िट होकर फिर एंट्री करनी होती है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ये जो बिलियत तो जो टिकट होता है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सेक्शन म्यूज़ियम ऑफ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इस म्यूज़ियम में आपको हर टाइप का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। तो अगर किसी को म्यूज़िक से ज़्यादा शौक है, ये वाला म्यूज़ियम मिस ना करें। आपको टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, वो भी जो आज से 200, 300, 400 साल पहले यूज़ होते थे, और वो भी जो आजकल भी यूज़ होते हैं।
वैसे तो मिलान के काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं, लेकिन जो सबसे मस्ट विजिट है लेवनार्डो का जो लास्ट सपर की जो पेंटिंग थी, तो उसको देखने बहुत सारे लोग जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको बहुत पहले, महीने से भी ज़्यादा पहले से आपने उसके लिए बुकिंग करनी होती है। चाहे आप फ्री टिकट लेना चाहते हैं या चाहे आप उसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बुकिंग आपने बहुत पहले से करनी होती है। तो आई होप कि ये आज वाले व्लॉग से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे आप मिलान आके इसके म्यूजियम्स फ्री में देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए